अब आगे बढ़ते हैं स्टाफ मॉड्यूल की तरफ। यहाँ से आप अपनी स्कूल के पूरे स्टाफ को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है स्टाफ सेक्शन। यहाँ आपको आपके स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर्स की पूरी लिस्ट दिखाई देती है। अगर नया स्टाफ ऐड करना हो तो ऊपर ऐड न्यू स्टाफ पर क्लिक करें। इसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर, ईमेल, डिपार्टमेंट और रोल सिलेक्ट करके सबमिट करें। इतना करते ही नया स्टाफ आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर आपको एक साथ कई स्टाफ मेंबर्स ऐड करने हो तो इम्पोर्ट स्टाफ के विकल्प से एक्सेल शीट के माध्यम से बल्क इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही डाउनलोड टेम्पलेट का विकल्प भी दिया गया है, जहां से आप एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड करके उसी फॉर्मेट में डेटा तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिपोर्ट्स का विकल्प। यहां से आप स्टाफ से जुड़े अलग अलग रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे करियर रिपोर्ट्स, मास्टर रिपोर्ट्स, स्टाफ लीव रिपोर्ट्स और अन्य आवश्यक रिपोर्ट्स। इसके बाद फिल्टर का विकल्प दिया गया है। इसकी मदद से आप डिपार्टमेंट, एक्टिव या इनएक्टिव स्टाफ और फेस रजिस्ट्रेशन स्टेटस के अनुसार पूरी लिस्ट को आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। अब स्टाफ के नाम के सामने आपको 3 एक्शन ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहला है प्रोफाइल। यहाँ से आप उस स्टाफ का फेस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे फेस अटेंडेंस आसानी से काम कर सके। दूसरा विकल्प है एडिट। इसकी मदद से आप स्टाफ की पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डिपार्टमेंट, रोल या अन्य जानकारी कभी भी अपडेट कर सकते हैं। तीसरा विकल्प है एक्टिव/इनएक्टिव। अगर कोई स्टाफ आपकी स्कूल छोड़ रहा है तो यहीं से उसे इनएक्टिव किया जा सकता है। इसके लिए आपको लास्ट वर्किंग डे, नोटिस पीरियड सर्व्ड हुआ है या नहीं, रेजिग्नेशन रीजन, हैंड ओवर कंप्लीट हुआ है या नहीं जैसी जानकारी भरनी होती है। अगर रेजिग्नेशन लेटर उपलब्ध हो तो उसे भी अटैच किया जा सकता है। सभी डिटेल्स भरने के बाद सबमिट करते ही स्टाफ इनएक्टिव हो जाएगा। अब आते हैं लीव बैलेंस पर। यहाँ आपको सभी स्टाफ की ईयर वाइज लीव बैलेंस दिखाई देती है। अगर किसी स्टाफ की नई लीव बैलेंस ऐड करनी हो तो ऊपर ऐड न्यू लीव बैलेंस पर क्लिक करें। इसके बाद स्टाफ का नाम, ईयर, कितनी CL कैजुअल लीव और कितनी SL सिक लीव मिलेगी, ये भरकर सबमिट कर दें। इतना करते ही उस स्टाफ की लीव बैलेंस ऐड हो जाएगी। अगर एक साथ कई स्टाफ की लीव बैलेंस ऐड करनी हो तो इम्पोर्ट ऑप्शन से एक्सेल शीट के जरिए भी डेटा इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक्सपोर्ट ऑप्शन से पूरी लिस्ट को एक्सेल या PDF में डाउनलोड कर सकते हैं और फिल्टर की मदद से ईयर या स्टाफ के हिसाब से आसानी से लिस्ट देख सकते हैं। अब आते हैं फर्स्ट लीव अप्रूवल पर। यहाँ सभी स्टाफ द्वारा अप्लाई की गई लीव रिक्वेस्ट दिखाई देती हैं। यहाँ से आप लीव को अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हैं। अगर एडमिन की तरफ से सीधे लीव क्रिएट करनी हो तो ऊपर क्रिएट न्यू पर क्लिक करें। उसके बाद स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, हाफ लीव अगर हो, लीव टाइप और लीव रीजन भरकर सबमिट कर दें। इतना करते ही लीव रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ भी एक्सपोर्ट और फिल्टर दोनों की सुविधा उपलब्ध है। अब आते हैं सेकंड लीव अप्रूवल पर। फर्स्ट अप्रूवल के बाद सभी लीव रिक्वेस्ट यहाँ आती हैं। यहाँ से फाइनल अप्रूवल दिया जाता है। आप रोल्स और परमिशंस के अनुसार तय कर सकते हैं कि सेकंड अप्रूवल किस स्टाफ मेंबर को मिलेगा। इस मॉड्यूल में भी वही सभी फीचर्स मिलते हैं, जैसे लीव लिस्ट, अप्रूव, डिसअप्रूव, एक्सपोर्ट और फिल्टर। अब आते हैं करियर पोर्टल पर। अगर आपकी स्कूल में नई हायरिंग करनी हो तो यहीं से पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले जॉब डिटेल्स पर आते हैं। नई जॉब क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू जॉब पर क्लिक करें। इसके बाद जॉब टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और जॉब डिस्क्रिप्शन भरकर सबमिट कर दें। इतना करते ही नई जॉब वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब आते हैं करियर सेक्शन पर। यहाँ से जनरेट लिंक पर क्लिक करके करियर पेज का लिंक जनरेट कर सकते हैं। उस लिंक को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया या कहीं भी शेयर कर सकते हैं ताकि कैंडिडेट्स सीधे अप्लाई कर सकें। अगर कोई कैंडिडेट ऑफलाइन अप्लाई करता है तो ऐड न्यू एंट्री पर क्लिक करके उसकी पूरी डिटेल्स भी मैनुअल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद उसी कैंडिडेट का पूरा रिक्रूटमेंट स्टेटस यहीं से मैनेज कर सकते हैं, जैसे इंटरव्यू स्केड्यूल्ड, रिजेक्टेड, हायर्ड या क्लोज्ड। सभी स्टेटस आसानी से अपडेट किए जा सकते हैं। इस तरह स्टाफ मॉड्यूल में आप स्टाफ मैनेजमेंट, लीव मैनेजमेंट और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एक ही जगह से आसानी से मैनेज कर सकते हैं।